अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ उमर सुहेल एंड यू आर वाचिंग नाइटमेयर ऑटोज़। आज का रिव्यू मैं बेसिकली लाया हूँ सुजुकी FX के बारे में। सुजुकी FX एक गाड़ी है, 800 सीसी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है जो कि तकरीबन एक ज़माने में पाकिस्तान फ़िलहाल जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं उनमें से तकरीबन हर बंदे ने एक दफ़ा ये गाड़ी ड्राइव की है, ओन की है, बिकॉज इट इज़ एन अफोर्डेबल 800 सीसी कार एंड it is honestly a very good car for its price range. तो पहले बताते हैं आपको इस गाड़ी के परचेज के टाइम के बारे में। तो ये गाड़ी मैंने ख़रीदी है तकरीबन आज से साल पहले, सर्दियों के टाइम ये गाड़ी ख़रीदी थी। एंड एज यू नो सर्दियों के टाइम इस तरह की गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं बाइक के बजाय एक गाड़ी हो जाए जो कि आपको वेदर से बचाए, ठंड से बचाए और चार को बंदे उसके अंदर सफ़र भी कर सकें। सर्दियों में आपको AC वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इस तरह की छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा सेल होने लग जाती हैं। अब मैंने भी सर्दियों में ये गाड़ी ख़रीदी और ये ख़रीदने की मेन वजह ये थी कि हमें घर पे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिस पे मैं अपने छोटे बहन भाइयों को ड्राइविंग सिखा सकूं और एक ऐसी गाड़ी हो जिस पे यूनिवर्सिटी आना जाना हो जाए डेली। एक रिलायबल छोटी गाड़ी चाहिए थी हमें, तो मैं ढूंढने लग गया। OLX पे मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, मोस्ट कार्स 2 लाख के अराउंड उस टाइम अवेलेबल थी, अच्छी कार्स। ये गाड़ी इट कॉट माई आई क्योंकि ये इस तरह की थी, वो बंदे ने अभी फ्रेशली डेंटिंग और पेंटिंग कराई थी और बाकी इसके काम होने वाले थे। तो इन माय माइंड क्योंकि ये गाड़ी फ्रेशली डेंटेड पेंटेड थी और इसका पेंट फ्रेश था, तो ये गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही थी। एंड आई थॉट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अ कार एंड क्योंकि सस्ती भी पड़ जानी थी और मैं थोड़ा अपने लिहाज से रेडी भी कर सकता था। तो खैर हमने ये गाड़ी ख़रीद ली 1.5 लाख रुपए में। अब 1.5 लाख रुपए में हमें इस गाड़ी का इंटीरियर सही नहीं मिला था और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे उस टाइम नज़र नहीं आए और समझ भी नहीं आए क्योंकि ये गाड़ी चल नहीं रही थी। तो खैर गाड़ी परचेज़ की, जैसे तैसे करके इसे अपने घर के पास लेके आया। फिर मैंने इसके काम कराना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी के ऊपर तकरीबन 1.25 लाख रुपया लग गया एंड उसके बाद ये गाड़ी तकरीबन साल डेली चली है। अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी की खूबियों के बारे में। इस गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग का सारा सामान था, इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड थे और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत कमाल निकली। मुझे इसने इजीली सिटी में 20 से 25 की फ्यूल एवरेज दी है, विच इज़ अमेजिंग, ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे जब फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और सारे काम शाम करा के मुझे ये गाड़ी तकरीबन 2,70,000 की पड़ गई, विच इज़ अ बिट प्राइसी फॉर अ सुजुकी FX। इस गाड़ी की सबसे कमाल की जो बात है वो ये है कि इसको मैंने हर तरह के वेदर में चलाया है, बारिश में चलाया है, गर्मी में चलाया है, ठंड में चलाया है एंड इसकी राइड कंफर्टेबल रही है। इसने बारिश में कभी मुझे तंग नहीं किया एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंजन कभी ओवरहीट नहीं हुआ। इस तरह की जब आप पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं आपको ये टेंशन हमेशा रहती है कि कहीं इसके अंदर ओवरहीटिंग, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से ये डेली ड्राइव में आपको गाड़ी डिस्टर्ब ना करे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस करना पड़ा। तो अगर हम ये इस नज़रिए से देखें कि इसने अपना पर्पस सर्व किया तो वो तो बिल्कुल इसने सर्व किया। मेरे छोटे बहन भाइयों ने ड्राइविंग भी सीख ली एंड 1 साल इसने हमें बहुत अच्छी ड्राइव दी और बहुत सुकून दिया। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कुछ इस तरह है कि मैंने जब ये गाड़ी ख़रीदी उस वक्त तो ये फ्रेशली पेंट हुई हुई थी, तो मुझे ख़ास पता नहीं चला इसकी पेंट के नीचे छुपा क्या हुआ है। विद टाइम जैसे जैसे पेंट उखड़ता गया और नीचे बॉडी अपना रश दोबारा शो करने लग गई, इट वॉज़ वेरी क्लियर टू मी कि इसकी डेंटिंग और पेंटिंग अच्छे तरीके से एटलीस्ट नहीं हुई। तो खैर इसके ऊपर फिर जो मुझे काम कराने पड़ गए, इसका मुझे फ्यूल टैंक चेंज कराना पड़ गया, इसकी कंप्लीट फ्रंट सस्पेंशन दोबारा बनानी पड़ गई, इसका गियर बॉक्स लीक कर गया तो मुझे इसका गियर बॉक्स दोबारा बनवाना पड़ा, दोनों बेयरिंग्स, इसके एक्सल्स के काम निकले, इसके सारे मुझे टायर्स चेंज कराने पड़ गए, इसकी मुझे वायरिंग करानी पड़ गई। तो मुझे तो बेसिकली इस गाड़ी का सब ही कराना पड़ गया और इस सब में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। पैसे तो लगे ही लगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, जो कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर मेरे अलावा कोई और बंदा ये गाड़ी ख़रीद लेता तो आई एम श्योर दे वुड हैव क्विट मिडवे और उन्होंने ये गाड़ी बेच देनी थी। दूसरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है, इसके काम निकलने लग गए हैं। अब
इलेक्ट्रिकली मैं एक बात करूं तो आज सुबह इसके अंदर एक तार गर्म हो रही थी, वो थी मेरे ख्याल है रियर डिफॉगर की तार थी, वो कहीं दरमियान में इसकी बॉडी के साथ टच हो रही थी एंड उसने थोड़ी बहुत स्मोक भी छोड़ना स्टार्ट कर दी थी, विच वाज ऑनेस्टली वेरी फ्राइटनिंग, क्योंकि मोस्ट गाड़ियों में आग इलेक्ट्रिकली ही लगती है। इवन दो मैंने इसकी सस्पेंशन का काम कराया था, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर लर्निंग वगैरह का प्रोसेस चल रहा था, तो इसकी सस्पेंशन का दोबारा बेड़ा गर्क हो गया। इसकी सस्पेंशन का मुझे फिर थोड़ा काम कराना पड़ा, फ्रंट चिमटे और एक साइड का एक्सल ख़राब हो गया था, वो मुझे दोबारा डलवाने पड़े। और हाँ, क्योंकि इस गाड़ी की डेंटिंग और पेंटिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, इसके डोर्स की क्लोजिंग के अंदर इश्यूज़ आ गए, और क्योंकि इसके डोर्स की क्लोजिंग में इश्यूज़ आ गए तो मुझे इसकी डेंटिंग दोबारा एक तरह से करानी पड़ गई। जब मैं दोबारा डेंटिंग कराने लगा तो मुझे पता चला कि इसके जो पिलर्स हैं उनके साथ किसी ने इसके जो पिनें होती हैं, जिनको कहते हैं बेसिकली हिंज होते हैं, वो वेल्ड कर दिए थे बजाय प्रॉपर बोल्ट लगाने के। तो मुझे इसके डेंटिंग के ऊपर भी तकरीबन 15-1000 रुपये लगाने पड़ गए। अब क्योंकि ये पुरानी गाड़ी थी, हर थोड़ी देर बाद इसके दरवाज़ों के लॉक्स भी इश्यूज़ कर जाएं, कभी दरवाजे फंस जाएं, खुलते नहीं थे, बंद नहीं होते थे, तो मुझे इसके इंटीरियर के अंदर यानी चेंजेस करने पड़े, इसके लॉक्स का सिस्टम चेंज करना पड़ा, इसके हैंडल्स अंदर वाले वो भी चेंज कराने पड़े। तो इन कर के मेरे बहुत सारे पैसे इसके ऊपर फजूल के ज़ाया हुए हैं। तो अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये बहुत मुनासिब गाड़ी रही है। इस गाड़ी ने हमसे बहुत काम निकलवाए हैं, और टू बी ऑनेस्ट इफ़ समवन बॉट दिस कार फॉर अ डेली यूज़ फॉर देयर फैमिली, उनको बिल्कुल भी ना पसंद आती और उन्होंने अपसेट रहना था। बट क्योंकि हमारा मकसद ही डिफरेंट था, हमने ये गाड़ी ख़रीदी इस वजह से थी कि यार ये ड्राइविंग सिखा दे, और इसके अंदर जो यानी इसने ख़राब होना था ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, और इसके काम कराने भी एक्सपेक्ट किए हुए थे। दैट्स वाई इट डिड नॉट बॉदर मी मच, एंड मेरे हिसाब से तो इसने मेरा पर्पज़ सर्व कर दिया। बट ये गाड़ी ख्वारी रही है, एंड आज सुबह तक भी इसने ख्वार किया है मेरे अलावा अगर कोई ऐसा बंदा ये गाड़ी चला रहा होता जिसको इसकी नो हाउ ना होती, आज सुबह तो शायद वो ये गाड़ी लेके निकलता ही ना। इवन दो मैंने इसके डेंटिंग का काम कराया था, यहाँ से मैंने दरवाज़ा भी वेल्ड कराया था, बट इसके इश्यूज़ दोबारा आने लग गए हैं। यहाँ से सारा दरवाज़ा दोबारा गल गया है, एंड नाउ द बेस्ट ऑप्शन आई हैव इज़ टू गेट दिस डोर रिप्लेस्ड। गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर जहाँ जहाँ से पुटीनें वगैरह लगी हुई थी वो उखड़ गई हैं, और अंदर से जंग वगैरह वाला सारा मामला सामने आ गया। इस गाड़ी की अभी की कंडीशन देख के कोई कह ही नहीं सकता कि यार ये गाड़ी साल से कम हुआ है इसको रीपेंट हुए हुए, जिसका मतलब क्लियरली ये है कि इसकी डेंटिंग अच्छी नहीं हुई थी। इंटीरियर की बात करो तो इंटीरियर इसका कंसिडरेबली क्लीन है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड इसका अपनी पोजीशन में है, एंड एसी का सामान भी लगा हुआ है। एसी के अंदर थोड़ा सा ऑब्वियसली काम है जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैंने चलाना हुआ तो एसी भी इसका कम्प्लीटली फंक्शनल होगा। हीटर इसके अंदर है जिसकी वजह से सर्दियों के लिए बेहतरीन सवारी बन सकती है, एंड इसकी बैक सीट्स भी बेहतरीन अच्छी हालत में है, और इनके अंदर लेग रूम भी अच्छा है कि एक 4 बंदों की फैमिली इसके अंदर ईज़िली बैठ सकती है। बात करते हैं इसकी डिक्की के बारे में, तो इसकी डिक्की के अंदर आता था शॉक, जो कि इधर लगता था और एक अंदर इस पॉइंट पे अटैच होता था, जिससे ये अपनी जगह पे खड़ी रहती थी। खैर वो शॉक तो ख़राब हो गया, तो मुझे हाथ से पकड़नी पड़ रही है। इसके पिछले होदे में आर्बिट्रेरी सी डेंटिंग हुई थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पीस वगैरह लगे हुए थे। इसके पिछले होदे की कोई ख़ास अच्छी कंडीशन नहीं है, बट विद द कारपेट इसकी कंडीशन मास्क हो जाती है और काफ़ी बेहतर लगने लग जाता है। अब बाकी सारी गाड़ी की तो हमने डिस्कशन कर लिया, आगे से जाके हम बात करते हैं इसके इंजन बे के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंजन बे अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। इट हैज़ नॉट बीन पेंटेड एंड इट हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड ईदर, विच इज़ वेरी गुड। इतनी पुरानी गाड़ी में आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसका इंजन बे कम्प्लीटली बना होगा, बट लकीली पूरी गाड़ी में अगर एक चीज़ अच्छी है तो वो इसका इंजन बे है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। एज़ यू कैन सी ऑयल भी लीक कर रहा है, एंड इनफैक्ट ये ऑयल कम भी करता है। बट अगर ऑयल पूरा कर करके चलाते जाओ तो ये गाड़ी रिलायबल है। एज अ साइड ये रास्ते में खड़ा है, इसने कभी हमें नहीं होके तंग किया, एंड पानी कभी काम नहीं करती, विच इज़ नॉट जस्ट गुड, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर अ कार दिस ओल्ड। तो आई एम श्योर अगर मैं इसके अंदर AC का सिस्टम भी सही करा लेता हूँ तो इट विल नॉट बॉदर अस एट ऑल विद दी AC। खैर दैट्स ऑल आई कैन टेल यू अबाउट दिस कार नाउ, एंड अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये गाड़ी मुनासिब सवारी थी या ख्वारी थी।
मैंने अपनी तरफ से जितने डिटेल में रिव्यू हो सकता था आप लोगों को दिया है, जो बात बताने वाली थी वो बताई है। एंड एज आई सेड कि ये गाड़ी जो है इसका पर्पज़ था कि छोटे बहन भाइयों को ड्राइविंग सिखाना, और दूसरा पर्पज़ इसका ये था कि एक मुनासिब सा डेली ड्राइवर बन जाना। इसके काम शाम कराने के बाद ऑब्वियसली एक पूरा साल इसने ये पर्पज़ अपना फुलफ़िल किया है। इट वाज अ वेरी गुड डेली ड्राइवर कार, एंड इसने मेरे छोटे बहन भाइयों को ड्राइविंग भी सिखा दी। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली उन्होंने टच वगैरह की, बट उसकी टेंशन नहीं थी बिकॉज दिस कार वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई थिंक दैट इज़ अ विन एटलीस्ट फॉर मी। लेकिन अगर आप इस स्टैंड पॉइंट से बात करें कि एक फैमिली वाला बंदा ये गाड़ी ख़रीदे, तो उसके लिए आई डोंट थिंक हम इसे मुनासिब सवारी कह सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद इसने काम निकाला है, एंड क्लोज टू 3 लाख रुपीज़ इस पर लग चुके हैं, विच इज़ वेरी प्राइसी फॉर एन FX। अगर आप आज सुजुकी FX ख़रीदने जाएं तो यू विल फाइंड के 90,000 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप कहीं मुनासिब प्राइस में एक अच्छी FX जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं, वो उस तरह की FX आपको इजीली 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी फैमिली को इजीली लेके जा सकते हैं, जो आपको हर थोड़ी देर बाद काम निकाल के नहीं देगी। सुजुकी FX की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मेहरान का ही मोस्ट सामान लग जाता है, इंजन, सस्पेंशन एंड एवरीथिंग सुजुकी मेहरान के साथ ये शेयर करती है। 800 cc इंजन है, फ्रंट पे इसके वो स्प्रिंग्स वाले शॉक्स हैं, पीछे कमानी है, एंड इसके स्टेयरिंग रैक है वो भी सेम है, तो इवन व्हील्स भी इसको सेम लग जाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कार इफ़ यू बाय अ गुड कार फॉर योर सेल्फ। 2 से 2.5 लाख के दरमियान की FX आपको मुनासिब सवारी भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप एक FX 90,000 से 1.5 लाख के दरमियान उठाते हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसी FX उठा लेते हैं जो कि चल ना रही हो, तो फिर तो मेरे भाइयों आपको ख्वारी ही होगी। That's all from my side. You were watching Nightmare Autos. I hope this video was informative and आपको मज़ा आया होगा आज की वीडियो का। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये परचेज़ का एक्सपीरियंस और मेरा गाड़ी रखने का एक्सपीरियंस, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप गाड़ी ख़रीदने जाएंगे तो आप एक बेहतर गाड़ी ख़रीदेंगे, ना कि एक ख़राब गाड़ी। तो that's all from my side. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो hit the like button, share it with your friends, and if you're not already subscribed, consider subscribing to Nightmare Autos. That would really help the channel, and it would help me make more informative and fun videos like this. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.